हेलो दोस्तों, अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो अभी के लिए हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं। ये नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। रियल नंबर वो होता है जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसको हम नंबर सिस्टम पे ड्रॉ नहीं कर सकते। रियल पार्ट को ही हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इरेशनल और रेशनल। फिर रेशनल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट को हम इंटीजर, इनकम्प्लीट को हम फ्रैक्शन या डेसिमल बोलते हैं। तो जब हम इंटीजर को फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये नेगेटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो फिर जो हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ये वाला, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब हम यहाँ से ये पूरा ले लेंगे तो ये बन जाता है आपका होल नंबर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव इंटीजर छोड़ के बचे जो इंटीजर होते हैं उसी को नॉन नेगेटिव बोलते हैं। तो जीरो से इनफाइनाइट तक के जो भी नंबर हैं वो हमारे नॉन नेगेटिव हैं। एक तरीके से कह सकते हैं हम होल नंबर है। तो अभी के लिए हम ये जान गए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। इसको हम फर्दर याद रखेंगे। और अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस मैं लिख के ले आया हूँ ताकि अपना टाइम बचे। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि वेरिएबल और कांस्टेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वेरिएबल ये एक्स पार्ट हो गया, एक्स। ये क्या है? वेरिएबल। और फाइव क्या हो गया? कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करता है। कांस्टेंट जो फिक्स है। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये वेरिएबल। यहाँ पे y जो है वो एक वेरिएबल है। अगर सेवन को देखा जाए तो वो एक कांस्टेंट है। और ये पूरा एक टर्म है। इधर सेवन कांस्टेंट और एक्स क्या है? वेरिएबल। ये कांस्टेंट, ये। तो अभी आगे हम देखते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है। ए एक्स प्लस बी लिख दें तो ये क्या हो गया? हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखें तो इसको हम, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब हम एफ एक्स के रूप में लिख देते हैं तो ये फंक्शन हो जाता है, एल्जेब्रिक फंक्शन ही है। जब हम इसको ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। तो अभी हम यही देखेंगे कि इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। इसमें ये किसी इक्वल टू जीरो या इक्वल टू किसी नंबर के नहीं है, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ये एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टेन है, तो इसको हम सॉल्व करके इक्वल टू जीरो ला सकते हैं। ये माइनस इधर आएगा, टेन हो जाएगा। तो ये एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये क्या हो गया? इक्वेशन। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। टू एक्स माइनस थ्री ये किसी के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन हो गया। और ये थ्री एम इक्वल टू एटीन, ये इक्वल टू के बराबर इक्वल टू है। तो इसको हम एटीन बाई थ्री लिख सकते हैं। एम की वैल्यू फिक्स हो गई। ये क्या हो गया? इक्वेशन हुआ है। ये तो एम की वैल्यू है।
और ये इक्वेशन है। अभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट, और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते टाइम हमें बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जो प्लस और माइनस होता है ये टर्म को को सेपरेट करता है। और जो इनटू और डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये टर्म को सेपरेट नहीं करता, नहीं करता, सेपरेट नहीं करता है। अभी के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7 + x, ये दो टर्म है, एक टर्म दो। अगर इसमें हमने माइनस लगा दिए तब भी ये दो टर्म ही रहेगा। लेकिन अगर इसको मैं 7 × x लिखूं तो ये केवल एक टर्म है। अगर मैं इसको 7/x लिखूं तब भी ये एक ही टर्म है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बीच में प्लस है, तो जहाँ भी प्लस और माइनस होगा वो टर्म को सेपरेट करेगा। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। इसमें कितने टर्म हो गए? दो टर्म। यहाँ एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। हमें बेसिकली प्लस और माइनस देखना है, यही सेपरेट। टोटल कितने टर्म हो गए? तीन टर्म। अब इधर देखते हैं, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म, ये एक टर्म। टोटल कितने टर्म हो गए? चार। जो एक्स स्क्वायर है, 4x² जो है, ये 4 × x लिखा है, तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये एक ही टर्म काउंट। ये 7p एक टर्म, 4q एक टर्म, 6r एक, और ये टोटल 4 टर्म। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चार टर्म। इसे 3mn है, तो इसको हम 3 × m × n है। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये एक ही टर्म है। अब ये एक टर्म, दो टर्म, तीन, चार, पाँच। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 3x² वाई, ये 3 × x × x × y है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये भी एक ही टर्म है। इधर ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक, टोटल चार टर्म। ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म, ये एक, टोटल एक, दो, तीन, चार, पांच टर्म। इधर एक टर्म, दो टर्म, तीन, चार, टोटल। अब तो हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये एक टर्म हुआ, ये दो, ये तीन, चार, पाँच। अभी हमें क्या देखना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो जैसे 8 को 8 × x लिख देंगे। जो x है ये वेरिएबल है, और जो नंबर इसके मल्टीप्लिकेशन में है वो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे 8 क्या हो गया? कोफिशिएंट। यहाँ पे इसको -5 × y लिखेंगे, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो -5। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ये 8 है। अगर हमें कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, जैसे x है, तो इसको 1 × x लिख देंगे, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इधर 12 है। अगर हम b को एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो 12 एक कोफिशिएंट हो जाएगा। ए को एक तरीके से हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, और बी को वेरिएबल। अगर हम ए को वेरिएबल मानते हैं तो 12 और बी मिला के कोफिशिएंट कंसीडर किया जा सकता है। ये आगे चल के किसी किसी एग्जाम्पल में आता है, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं
तो मान के चलिए हम ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमें बी को कांस्टेंट मानना होता है। ये सारी चीज़ें कैलकुलस में आती है बेसिकली। अब हमें लाइक और अनलाइक टर्म देखना है। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है? सिमिलर टर्म जिसमें सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। जैसे ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं, 2x और 3x, ये x के पावर 1 है और ये x के पावर 1 है। तो पहले हम लाइक वाला देखते हैं। तो 2x माइनस 3x, 5y, 4y, ये और ये भी लाइक टर्म है। 7 और -2, ये भी लाइक टर्म। अब ये सेम वेरिएबल यहाँ पे है और सेम पावर है। जैसे अगर मान के चलिए 3x² हो जाता है तो ये अनलाइक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3x है, तो ये लाइक है। वही ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें लाइक और अनलाइक निकालना है। तो ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है। 5 और -3 ये भी लाइक टर्म है। ओनली अनलाइक टर्म इज अनलाइक इज -4m। बाकी 6m² एंड 8m² ये लाइक टर्म्स है। 5 और -3 ये आपस में लाइक टर्म। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लाइक टर्म वाला। ये ए बी वाला देखना है हमें। ए बी और ए बी, तो 3ab -2ab -6ab। 5a², a² का कोई नहीं है इसमें। 5a 9a, 5a एंड 9a। अब लाइक इसमें क्या हो गया? 5a² और 7b, बी का लाइक टर्म कोई नहीं, तो ये भी लाइक टर्म। अब इसमें हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स देखते हैं। इसमें लाइक टर्म्स क्या क्या हो सकता है? ये x² है, ये x³ है, ये अनलाइक हो गया। -7x 3x, ये लाइक टर्म। 7x एंड 3x, 5 एंड -2, ये भी लाइक टर्म है। इसमें अनलाइक क्या हो गया? 4x² एंड 9x, ये अनलाइक है। अब इसमें देखते हैं हम, ये पी क्यू वाला हमें देखना है। ये पी क्यू हो गया, तो ये और ये लाइक टर्म हो गया। ये पी है और ये पी है, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गया। और ये और ये लाइक टर्म्स हो गया। मैं इसको सर्कल से बोला, मैंने इसको सर्कल से मार्क किया, सिमिलर काइंड ऑफ लाइक टर्म्स। इसको ट्रायंगल से किया, इसको रेक्टेंगल से। तो इसको लिख भी सकते हैं हम, लाइक टर्म। तो 2pq -4pq, 8 -3 एंड 5p एंड 6p, ये लाइक हो गया। इसमें अनलाइक क्या बचा? केवल 7q। ये आगे हम पॉलिनोमियल देख रहे हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि f(x) जो होता है, कोई भी पॉलिनोमियल जो a0 + a1x + a2x² प्लस
a3x³ ए एन एक्स के पावर n हो, और यहाँ पे n जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और जो ए एन हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो फिर ये क्या होता है कि पॉलिनोमियल होता है इन डिग्री n ऑफ वेरिएबल x। तो यहाँ पे x की जो पावर है वो डिग्री कितनी है, 2 है। पहले तो मैं डिग्री बता देता हूँ। डिग्री क्या होता है, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये डिग्री 2 है। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें 2 है और ये 1 है, ये मैक्सिमम पावर है, तो ये डिग्री होगा। तो डिग्री यहाँ पे भी कितनी है, 2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब इसमें ये डिग्री कितनी है, 4 है। डिग्री 4, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और इसमें 4 है। ये जो x का पावर है 4 है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो 4 है, ये इक्वल टू 0 होता है, तो फिर ये डिग्री 2 हो जाती है। इधर डिग्री कितना है, 5 है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये वाला देखिए, √x+5, जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये x⁻1/2+5, और ये नॉन नेगेटिव तो है, नॉन नेगेटिव है, लेकिन इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखते हैं, ये 3, जब x ऊपर आएगा ये -1 हो जाएगा, +7, ये नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जिसमें साफ साफ दिख रहा है ये नेगेटिव इंटीजर है, तो ये नहीं होगा। ये इसमें डिग्री कितनी है, 1/2, ये पॉजिटिव तो है लेकिन फ्रैक्शन में है, मतलब इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इधर देखते हैं, ये कंफ्यूजन कर क्रिएट करेगा थोड़ा सा। 2x² बाई 3 है ये, 5/3x है, ये डिग्री इसकी 2 ही है, डिग्री 2, जो कि इंटीजर भी है, नॉन नेगेटिव भी, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब हम पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करते हैं, जिससे मैक्सिमम पावर किसी भी पॉलिनोमियल का जो होता है वो डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल। डिग्री ये 1 हो गया, ये डिग्री 2, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डिग्री 4, यहाँ पे 5। बेसिकली हमें मैक्सिमम पावर देखना है, इसमें a⁻7 है, यहाँ पे a⁻1 होगा, और जहाँ जैसे 9 है ये, तो 9 × a⁻0 लिख सकते हैं, 9 × 1 हो जाएगा, और ये 9 हो गया। तो ये 0 है पावर, ये 1 है, ये 7 है, तो इसमें मैक्सिमम जो डिग्री है वो 7 है। जैसे इसमें हमें डिग्री निकालना है, तो डिग्री क्या होता है कि सम ऑफ पावर इन अ टर्म। जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो 2 + 3 5 हो गया, यहाँ 1 एंड 1, ये 2 हो जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा, 5 होगा, तो इसकी डिग्री
थैंक यू एवरीवन।